नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे भारत तिब्बत सीमा से जुड़ा हुआ समाचार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें। जय हिंद, जय भारत। इस खूबसूरत और औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत कस्बे समरखा में आप सभी पथ यात्रियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत तिब्बत सहयोग मंच जिसका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, उसका उद्भव भी उसी हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल से है, जहां तिब्बत के धर्मगुरु परम पूजनीय दलाई लामा जी अभी अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धर्मशाला में ही 25 वर्षों से पहले तत्कालीन जो सरसंचालक थे माननीय रज्जू भैया जी के आशीर्वाद से भारत तिब्बत सहयोग मंच की शुरुआत की गई और तब से लेकर अब तक विभिन्न मंचों पर भारत तिब्बत सहयोग मंच अपने तिब्बती भाइयों की आवाज को बुलंद करने का काम करता रहा है। इस कड़ी में जनवरी मास में तो इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक विभक्त किया हुआ होता है प्रत्येक कार्यक्रम को। 5 मई 1999 भारत तिब्बत सहयोग मंच का स्थापना दिवस था, इसलिए प्रतिवर्ष 5 मई को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर सिलचर तक हम इस पीड़ा को जन आंदोलन बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद 14 नवंबर संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि तिब्बतियों के साथ साथ भारतीयों की भी अगली पीढ़ी इस पीड़ा को ना भूले, क्योंकि तिब्बत का केवल एक देश के रूप में, पड़ोसी के रूप में भारत के लिए महत्व नहीं है, अपितु भारत और तिब्बत दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान है। सनातन संस्कृति के आप वाहक हैं। इसके साथ साथ तिब्बत का भारत के लिए सामरिक महत्व भी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी तिब्बत अति महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम सब के श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय भगवान महादेव का जो वास है वो कैलाश मानसरोवर वो भी वहीं स्थित है। मां शक्ति पार्वती का जो निवास है वो हिमालय राज के घर उनका जन्म हुआ था वो भी वही है। तो उसकी हम सब की जो पीड़ा है वो शांति है। इसी कारण 14 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच संकल्प दिवस के रूप में मनाता है और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग जो अंतिम गांव है वहां प्रतिवर्ष 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक एक यात्रा निकाली जाती है और भारत तिब्बत सहयोग मंच पूरे भारत से लगभग 300 यात्रियों के साथ प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश और प्रांत का प्रतिनिधित्व उसमें होता है। वहां हवन यज्ञ करके एक संदेश देता है कि तिब्बत के साथ हम सब सामूहिक रूप से भारत की 150 करोड़ आबादी खड़ी हुई है। तो आपके इरादे बुलंद रहे। इस शुभ संकल्प के साथ कि जिस भावना के साथ आप इस चिलचिलाती गर्मी में एक संदेश देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि हमें याद है सदियों तक इजराइल गुलाम रहा, परंतु उनकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पीढ़ी जब भी कभी आपस में अपरिचित होते हुए भी पत्राचार करते थे तो पत्र के अंत में एक शब्द लिखना नहीं भूलते थे, एक पंक्ति लिखना नहीं भूलते थे कि अगले बरस यरूशलेम में मिलेंगे। हद एक तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मैं पुनः हमारे मध्य पहुंचे हुए आचार्य जी एवं सभी पदयात्रियों का और विशेष तौर पर पहुंचे भारत तिब्बत सहयोग मंच के महामंत्री, बेटा एडमिट है, बीमार है, बहुत अस्वस्थ है, तो भी हमारे बीच में पहुंचे अपने साथियों सहित आपका पुनः हृदय से आभार। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान स्वामी जी जो कि पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे और आज हम सबको अपनी आवाज से हौसला देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय
टी सीरिंग चोम्पा जी, जो कि लगातार उस संघर्ष के साथी बनने जा रहे हैं तिब्बत देश के लिए, जो कि 70 वर्षों की जो भूख है, जो प्यास है पूरे तिब्बत को, उसको अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं। ऐसे और माननीय भारत तिब्बत सहयोग मंच के उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गुलाब सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी आपने उनका उद्बोधन सुना। और युवा साथी भाई नीरज जी और सभी अलग अलग एडवोकेट साहब बैठे हैं, राजेश जी और सारे साथी जो आए हुए हैं, भाई सोमवीर आर्य जी डायरेक्टर स्कूल के और हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो यात्रीगण हैं जो लगातार हिमाचल से यहाँ दिल्ली का जो आप पद संचलन कर रहे हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, मैं आप सबको नमन करते हुए अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। साथियों, जो भी आप ये सब देख रहे हैं, भारत तिब्बत सहयोग मंच, जैसा कि आदरणीय गुलाब सिंह जी ने बताया कि 25 वर्षों तक लगातार तिब्बत और भारत की जो मैत्री है वो भी आप सब जानते हैं। तिब्बत की परंपरा को आप जानते हैं, भारत की परंपरा को आप जानते हैं। लगातार 68-70 वर्षों को से लगातार आप हमारे भारतवर्ष में शरणार्थी के रूप में हैं। हम आपके साथ किस प्रकार से, चाहे सरकार की बात हो, समाज की बात हो, संगठनों की बात हो, वो आपके साथ किस प्रकार से कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, आप इस बात को जानते हैं। क्योंकि ये भारत का परिचय है कि आपके साथ हम किस प्रकार से रह रहे हैं, आप हमारे साथ किस प्रकार से रह रहे हैं, और हमारी आपकी क्या आगे की जो रणनीति है कि हमें अपने देश को, हम सब इस बात के लिए अभिभूत हैं कि जब तक तिब्बत आजाद नहीं होता हम भी चैन की सांस नहीं ले सकते। क्योंकि कम से कम 3500 किलोमीटर का वो एरिया है, वो लंबाई है, जहां हमारे सैनिक लगातार, हमारी भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि तिब्बत आजाद होगा तो वहां हम सुरक्षित हो जाएंगे, वहां से किसी प्रकार का भी कोई चीन की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद जो तिब्बत का, जैसा कि अभी स्वामी जी आपके सामने रखेंगे कि इनके किस प्रकार के क्या क्या इन्होंने जो संकल्प लेकर के चले इस यात्रा के माध्यम से। मैं आदरणीय जो हमारे पदयात्री अधिकारी हैं टी सेरिंग जी, उनको यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चला है, मिटा देता है कोई कोई नाम तक खानदानों से, और किसी के नाम से मशहूर होकर के गांव चला। तो सबसे पहले हमारे तिब्बती की संसद की पूर्व डिप्टी स्पीकर माननीय श्री आचार्य जी, और जो पानीपत से अभी संबंध का परसों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है श्री गुलाब सिंह जी, और शास्त्री जी तो अम्बाला से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। अम्बाला से लेके उसके बीच में कौन सी जगह थी, कुरुक्षेत्र थे, कुरुक्षेत्र के बाद करनाल थे, ये करनाल के बाद अभी पानीपत में ये लोग आगे बीच में। फिर जब से हमने ये यात्रा शुरू किया तब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभी जब हम जो पानीपत में पहुंचा तो सुशील सहील वर्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो हम युवक देखते हैं, हम भी खुद युवक हैं, और युवक देखते हैं ना देश की तरक्की हो रहा है, इसलिए हम बहुत अच्छा लगता है युवक मिलते हैं। और यहाँ है बीजेपी की, जो पानीपत की बीजेपी नीरज जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कल परसों से अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे
अब सब बात करते थे काली टोपी यात्रा, तो इस यात्रा का नाम है काली टोपी। जो ये हम काली टोपी को चीन मानते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम अपना खुद की तिब्बती की लिपि जो ये का है, हमारा तिब्बती की लिपि का है। जैसे कि चीन जितना भी तिब्बत को जितना भी शोषण करे, जितना भी टॉर्चर करे, जितना भी नरसंहार करे, फिर भी हम कभी अपना हिम्मत नहीं हारा है, अपने अपना अवसर दिखाए। जितना भी चीन अपना करेंगे हम कभी हारेंगे, ये है। और इस यात्रा माध्यम से हमने 4 उद्देश्य लेके हैं। सबसे पहले है तिब्बत में हाल ही में चीन ने एक कानून जात एकता कानून, और इतिहास गवाह है कि हम तिब्बत कभी चीन की जात था ही नहीं, तो हम कानून क्यों माने? तो हम चाहते हैं इस कानून को तुरंत हटाओ। अभी 70 साल से करीब चीन हमारा देश में इतना शोषण कर रहा है, और इस कानून जो है, इस कानून की द्वार से ये चाहते हैं कि चीन तिब्बत की संस्कृति हो, परंपरा हो, लिपि हो, पहचान हो, सबको नरसंहार करने की ये प्रचार जो चल रहा है, ये रणनीति जो चल रही है, उसको तुरंत बंद करो करके ये हमारा पहले उद्देश्य है। कि मैं शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ कि मुकाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ कि मुकाम लिखता हूँ। वो कलम भी दीवानी हो जाती है आदरणीय यीशु जी जब मैं आपका नाम लिखता हूँ। तो अभी परिवार की मनोकामना सहयोग मंच का एक संस्थापक होने के नाते सहयोग मंच के जितने भी सदस्य हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी सदस्य हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने भी हैं, मैं अपनी ओर से परिवार में क्योंकि रज्जू भाई जी से मेरा दर्शन हुआ, माननीय सुदर्शन जी से दर्शन हुआ, फिर माननीय इंद्र जी के दर्शन होने के बाद हम दोनों ने सहयोग मंच बनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेरा साथ संबंध भाजपा कार्यालय के महामंत्री महेंद्र पांडे जी, हम दोनों 1997 में धर्मशाला में, प्यारीलाल शर्मा जी महामंत्री, उमेश दत्त महामंत्री, प्रोफेसर नगेश जी से लेकर आज तक मैं संबंध मेरे सौभाग्य में संबंध में है, और रमेश ठाकुर जी। इसलिए मैं आपका की जो यात्रा जो चल रहा है इमेजिन यूथ कांग्रेस का, ये प्रथम यात्रा नहीं है। 15 साल से पहले बहुत यात्रा करते आया है, और इसलिए ये यात्रा के भी सहयोग के लिए मांग किया, तो मैंने अपना ही कर्तव्य समझते हुए, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी बीइंग अ टिबेटन, बीइंग अटैच्ड विद टिबेटन यूथ कांग्रेस एंड द टिबेटन कम्युनिटी, इसलिए मैं युवा कांग्रेस के सभी मेरे परिवार के लोग, सब परिवार के हैं, आप लोग तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और आप लोग तो मेरे परिवार का है। तो इसलिए मैंने कोई अलग सा कोई काम नहीं किया है। I have nothing done any extra things. It is my responsibility because you all are doing such a great task. आप लोग जब इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो हमको संपर्क करने के लिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप लोगों का आना, कल रात को गुलाब जी कहीं जाना था कुरुक्षेत्र में, अपना कार्यक्रम को कैंसिल किया हमारे आज के कार्यक्रम के लिए, और सबको फोन किया रात को मेरे साथ 2 घंटा बैठ के, हमारे को भी किया पत्रकार, तभी सभी लोगों को, मीडिया को तो किए मेरे सामने, तभी सभी को। तो इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपका नाम भी है, आपका काम भी है। जैसे उमेश जी को सुबह आए थे पता कि मुझे तो विजेंद्र जी का कहा, मुझे तो कल शाम को फोन आया कि गुलाब जी का, कल मेरे सामने ही बात हो रहा था शास्त्री जी का, तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तिब्बत का भारत का संबंध इन 7th सेंचुरी तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ है। हमारे देश में बौद्ध धर्म से पहले हमारे एक धर्म है, बौद्ध ट्रेडिशन, बौद्ध धर्म अभी भी संक्षिप्त है। आपके हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में
बौन पद्धति के तिब्बत के प्रथम धर्म जो है वो अभी भी है। बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी में प्रवेश हुआ। 33वां सम्राट तिब्बत के सोमजेन गंगपोर का समय, और उन दौरान लिपि का आवश्यकता था। हमारे पूर्वजों में लिपि है, परंतु वर्तमान में जो हम लिपि प्रयोग कर रहे हैं, जो तिब्बती भाषा, जो बौद्ध भाषा जो है, उस आवश्यकता को सम्राट सोमजेन गंगपोर ने देखते हुए अपनी अनुयायी को भेजा, थुम्मी संपुटा को नालंदा और तक्षशिला विक्रमशिला को पढ़ाई करने के लिए। उस समय कुछ नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आते थे भारत के भाषा, परंतु थुम्मी संपुटा ने भारत के लिपि से, लेंसा और वर्तु से लिखे आज हमारे जो तिब्बती भाषा का खा गालना चा चा चान्या ता था धाना जो है वो आपके संस्कृत से देवनागरी से लिया। केवल ये है कि दीर्घ वाला हम लोग प्रयोग नहीं करते। आप लोगों में क ख ग ग ना, हम लोगों के लिए एक गा है, एक गा से सब कुछ प्रयोग होता है। इसी तरह आप लोगों का आ ई यू है, आ ई ई हम लोगों ने हिब्रू शब्दों के उन्होंने 4 ही उपलब्ध किया। पूरे बौद्ध धर्म का दर्शन इन्हीं संस्कृत और भाषा और संस्कृत से, वहां से लेते हुए ग्रामर यहां से तिब्बती बौद्ध, इसलिए भाषा का, बौद्ध धर्म का, राजवंश का भी, तिब्बत का राजवंश का परंपरा भी बिहार के एक बड़े खानदान के बालक परिवार ने न समझा होते हुए उनको घर से निष्कासन किया। तिब्बत के लोगों ने सोचा कि ये तो हमारे लिए भगवान ने राजवंश भेजा है, जिनको कंधे में लाद के तिब्बत के राजवंश में किया। वो प्रथम तिब्बत के राजवंश है, वो बिहार के मूल बहुत परिवार अच्छे खानदान के बालक थे, परंतु परिवार के सौभाग्य में नहीं था कि उस बालक को अपने घर में रखने के लिए। लेकिन तिब्बत वासियों के लिए यह सौभाग्य हुआ कि he was the first magistrate of the Tibet, जहां तक तिब्बत की जाति परंपरा भी, वैसे तो हम लोग म्यू धूमरूप होता है, कई इतिहास में ये भी मिलता है कि कौरव के युद्ध के बाद निष्कासन होकर एक समय जो युद्ध से हट गए थे वो कौरव निष्कासन होकर तिब्बत में आया। आज तो हम निष्कासन होकर तिब्बत से भारत आया, परंतु उस समय कौरव तिब्बत में आया और वहां से तिब्बत की जाति परंपरा भी मानता है, ये हेरिटेज ऑफ ह्यूमन तिब्बत का वो भी मानता है। तिब्बत पर जो चिंता किया राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर, दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर, अंबेडकर जी से लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर, रवि राय जी से लेकर, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर, अनगिनत नाम लोगों का, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी लोगों का जो तिब्बत में जो तिब्बत के लिए जो चिंता किया है, वो भारत के वो भी पार्लियामेंट पर, संसद पर। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था 1950 में शिशु का हत्या हो रहा है तिब्बत में, जो हो रहा है भविष्य में भारत के लिए खतरा होगा। जैसे आज हमारे दलाई लामा जी का, परम पूज्य दलाई लामा जी का 90 वर्ष, एक विशेष वर्ष हम लोग मना रहे हैं, करुणा वर्ष, द कंपैशन ईयर, पूरे वर्ष में मना रहे हैं। हमारे सहयोग मंच के लोगों ने भी धर्मशाला दिया, हम लोग परम पूज्य दलाई लामा जी को लॉन्ग लाइफ ऑफरिंग किया पूरे भारत के समर्थकों ने। और मैं इतना विनती करूंगा कि आपके हरियाणा में भले जितने यहाँ है आप लोगों का व्यवसाय सर्दियों में स्वेटर बेचता है, वो 4 महीने के जो है उसमें से जो इनकम है उसमें से सभी परिवार से 10, अगर परिवार में 10 बच्चे भी होंगे, परिवार होंगे, हर परिवार के हर व्यक्ति के रूप से 250 रुपए हर साल देना पड़ता है अपने। तो हम
इस समर में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में और अब पूरे भारत में हमारे ऑर्गेनाइजिंग महामंत्री पंकज गोयल जी तथा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष अमित गोयल जी के सशक्त मार्गदर्शन में भारत तिब्बत सहयोग मंच निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और अभी पिछले ही माह धर्मशाला में भी जितने भी तिब्बती इशूज को लेकर सहयोगी संगठन हैं उनकी 5 दिन का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच ने भी अतिशय सहयोग किया। हमें गर्व है कि पानीपत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक ऐसी मजबूत इकाई जिसके पूर्व संयोजक नीरज जी जो मंच संचालन कर रहे थे और वर्तमान में साहिब जी का तो पूरा ही परिवार इन सामाजिक सरोकारों के प्रति अति संवेदनशील है। इनके पिताजी कल सुबह से ही हमारे साथ बने हुए थे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस कड़ी में सबसे पहले बहुत बहुत आभार। औद्योगिक प्रमुख आप तृतीय वर्ग शिक्षित जितेंद्र जी सह औद्योगिक प्रमुख उनसे भी आग्रह है कि वे भी आए आचार्य जी से वे भी मंच पर आए। डॉक्टर सुरेश जी से भी मेरा छोटा भाई हरिओम भाई से भी आग्रह है वह भी सुबह से लगा हुआ है उनको भी हरिओम को भी सम्मान दिया जाए। हरिओम जी। इसके पश्चात हमारे बीच में मीडिया के कुछ साथी आए हैं भाई विनोद जी अभिनंदन। अशोक मास्टर जी से भी आग्रह है वह भी मंच पर आए। जगीर रावल जी से भी आग्रह है। जगीर रावल जी सेलिब्रेटर हैं जो यहाँ व्यवस्था देख रहे थे। जगीर जी मुझे तो है नहीं। जगीर जी की मुझे प्रतिनिधि आदरणीय शशिकांत कौशिक जी के कार्यालय से यदि कोई है तो वह भी मंच पर आ जाए। संजय जी कुरकाना से आपसे भी आग्रह है आप भी मंच पर आए। आदरणीय संजय जी आपका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय संजय जी सभी से आग्रह है ताली हो जाकर